दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग कैलकेरिया कार्ब के बारे में बात कर रहे थे और अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी दवा जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैलकेरिया फॉस आजकल हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन कैलकेरिया फॉस के हो रहे हैं पिछले 10-20 सालों से। तो हम लोग ने एनालाइज किया कि भाई ऐसा क्यों। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो पिछले 10 साल से प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज्यादा कैल्शियम देने में आता है और इन जनरल आजकल लोग कैल्शियम बहुत ज्यादा लेने लगे हैं। तो प्रेगनेंसी की बात करें तो आर्टिफिशियल कैल्शियम तो है। अब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अगर है तो दे कम अंडर ट्यूबरक्लोमाइजमेटिक स्टेट। अगर हम माइजम की बात करें तो ट्यूबरक्लोमाइजम एक फोर्स है, एक दूषित फोर्स है जिसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। तो आर्टिफिशियल कैल्शियम अगर ले रहे हैं, कोई फीमेल ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ट्यूबरक्लोमाइजम एक्साइट होता है और वो फीटस को भी, मतलब जो बच्चा अंदर है उसको भी अफेक्ट करता है। एंड जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा रहता है। एंड अक्सर कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सल्फ एक बहुत फ्रीक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ऑफ कोर्स इसको बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं समझा सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लेकिन ये एक हाइपोथीसिस है। बात कर रहे हैं हम कैलकेरिया फॉस एज ए पर्सन। तो कैलकेरिया फॉस उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो दुबले हो, साथ में पतले भी हो। दुबले और पतले होने में एक फर्क यह है कि दुबला होना मतलब हेल्दी दुबला होना और पतला मतलब एक्चुअल फैट कम हो जाना। लीन थिन डेबिलिटेड, जो थोड़ी सी, वैसे तो बहुत दौड़ते भागते एक्टिव चिल्ड्रन रहते हैं, उन लोग रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं है। इसलिए एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के अंदर कैलकेरिया फॉस एज अ पेशेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। और उनका जो पेट है, जैसे कैलकेरिया का आपका पेट बड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से कैलकेरिया फॉस का पेट संकन रहता है, मतलब ऐसा अंदर रहता है। अक्सर उन बच्चों में जिनको बच्चों में और बड़ों में जिनके बचपन में डेंटिशन, दांत बहुत लेट आए हैं और आए हैं तो भी दांत बराबर नहीं आए, खास करके कैनाइंस बराबर नहीं आए। इनफैक्ट कैलकेरिया फॉस इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर डेंटिशन। और जैसे दांत आते हैं डेंटिशन के साथ, डायरिया अगर होता है, बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत रेस्टलेस होता है, उसके लिए भी। अनीमिया, खून की कमतरता, मतलब इन लोग हमेशा इनका खून कम ही रहता है, हीमोग्लोबिन कम ही रहता है, 8, 9, 10, 11, कोई खास रीजन नहीं है, तो उनको कोई बीमारी नहीं रहती कि थैलेसीमिया है या सिकल सेल डिजीज है, तो ऐसी कोई बीमारी तो वो रहती नहीं है। बट फिर भी उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, इंस्पाइट के उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों, कैलकेरिया फॉस एक ऐसा इंसान, बिकॉज कैलकेरिया के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है एंड फास्फोरस लव्स ट्रैवलिंग। कैलकेरिया फॉस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन बोलते हैं हम उसको, एंड लव्स ट्रैवलिंग। तो कैलकेरिया फॉस ऐसे लोगों में काम बहुत अच्छा करता है जिनको घूमना बहुत ज्यादा पसंद हो। यदि कभी कोई ऐसा दौर आया जिंदगी में जहां उनको बहुत ग्रीफ आ जाए, दुख, अत्यधिक दुख हो, डिसअपॉइंटमेंट्स हो, चाहे प्यार में डिसअपॉइंटमेंट हो, खास करके डिसअपॉइंटमेंट लव, या एक ऐसी परिस्थिति में आ जाए जो वो दूसरे इंसान के साथ निभ ही नहीं सकता, बट उसको जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर बोलो या ऑफिस स्टाफ बोलो, तो अंदर के अंदर घुलते रहता है, खाना पीना उसका कम हो जाता है और वो पेशेंट, कैलकेरिया फॉस पर्सन कैलकेरिया फॉस पेशेंट बन जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम चालू हो जाता है वो है खांसी, अस्थमा टाइप का एक खांसी जो सफोकेटिव कफ है। खास करके पेशेंट जब सोता है, लेटता है तब, या लेटती है तब, ऐसा खांसी आ जाती है कि उसको गला पूरा पकड़ के उठना पड़ता है। सफोकेटिव कफ वो कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। अक्सर लोग कैलकेरिया फॉस सोचते ही नहीं खांसी के लिए। कैलकेरिया फॉस लॉन्ग टर्म लूज मोशंस के लिए, बट लूज मोशंस ऐसे नहीं कि डायरिया जैसे, लेकिन उनको बेसिकली लैट्रिन उनकी बंधी नहीं रहती। जैसे कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिपेटिव टेंडेंसी है,
उसको 3-4 दिनों के अंदर लैट्रिन लगती है, वे उसी तरह से कैलकेरिया फॉस रोज या दिन में 2-3 बार, लेकिन वेल फॉर्म नहीं रहता। दिस इज टिपिकल लाइक फॉस्फोरस ऑल्सो। और कैलकेरिया फॉस उन लोगों में भी अच्छे से काम करता है जिन बच्चों के अंदर ये जो 9वें महीने के अंदर ये जो सामने है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो एंटीरियर फॉन्टनली एक छोटा सा गड्ढा रहता है, इसको हम फॉन्टेनली बोलते हैं, एंटीरियर फॉन्टनली और पोस्टीरियर फॉन्टेनली। तो ये एंटीरियर फॉन्टनली लेट जिनकी बंद होती हो, नॉर्मली 9 महीने में या साल भर में बंद हो जाती है, 1.5 साल में, लेकिन 2-3 साल में बंद नहीं हुई हो, तो उनके अंदर कैलकेरिया फॉस अच्छा काम करता है। इनफैक्ट कैलकेरिया का भी प्रोसेस स्पीड अप भी करता है। कैलकेरिया कार्ब और फॉस के अंदर कंपैरिजन करें तो कैलकेरिया कार्ब के अंदर गैसेस बहुत ज्यादा है और कॉन्स्टिपेशन, फॉस्फेट्स के अंदर, कैलकेरिया फॉस के अंदर गैसेस नहीं है लेकिन लूज मोशंस भी है, लूज मोशंस है, बंधे हुए स्टूल्स नहीं है। ग्लैंड्स पे कैलकेरिया कार्ब ज्यादा काम करता है, कैलकेरिया फॉस के अंदर ब्लीडिंग है बिकॉज फॉस्फोरस आ जाता है, तो हीमोरेजिक डायथिसिस है। इवन कैलकेरिया कार्ब के अंदर भी हीमोरेजिक डायथिसिस है, लेकिन कैलकेरिया फॉस के अंदर ज्यादा। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी रेमेडी है जो हाइड्रोकेफेलस के लिए बहुत अच्छी यूज होती है, मतलब बच्चे या बड़े जिनका सिर के अंदर का पानी, सिर के अंदर एक लुब्रिकेंट रहता है जिसको हम CSF कहते हैं, वो अगर बढ़ते जा रहा है और साइज, हेड की साइज बढ़ते जा रही है, तो उसको रोकने के लिए इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड मेडिसिन कैलकेरिया फॉस। दोस्तों, कैलकेरिया फॉस के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होमी सेंटर के नाम से हूं, वहां पूछ सकते हैं। हमारी विंटर स्कूल है 18 से लेकर 25 दिसंबर। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वेलकम टू नागपुर, एंड आपको रजिस्टर करना होगा 9307965618 पे। जो लोग मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई में मिल सकते हैं, और सेम नंबर है 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। और याद रखिए, हमारी किताबें अवेलेबल है Amazon पे। प्लीज Amazon पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथानावाला टाइप कीजिए और आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।